कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें दर्द मिले, तकलीफ मिले, पीड़ा मिले। हर कोई आराम चाहता है, आराम से रहना चाहता है, आराम से जीना चाहता है। मगर ऊंची मकाम, ऊंची मंजिल, ऊंचा पद कभी आराम से नहीं मिलती है, न मिलेगी। उसके लिए बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, बहुत चोट, बहुत धोखा खाने पड़ती है। तब जाकर कोई ऊंचाई पर, बुलंदी पर, रसाई पर पहुंचता है। ऐसे कोई उछल कर, कूद कर या परिंदों की तरह उड़कर बुलंद मकाम पर, ऊंचे मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इंसान परिंदा नहीं है, इंसान के पास पर नहीं है। हिमालय की चोटी पर चढ़ने के लिए हाथ और पांव चारों का इस्तेमाल करनी पड़ती है। हाथ की पकड़, पैर की पकड़, और कई जगह से गिरनी पड़ती है, चोट खानी पड़ती है। जान पर खेल करके दो ही इंसान हिमालय की चोटी पर पहुंचे, एक थेंजिंग, एक खलेडी, और तीसरा अभी तक कोई नहीं पहुंचा। तो हिमालय पर, उसकी चोटी पर आज तक दो ही इंसान पहुंचे, तीसरा कोई नहीं पहुंचा। क्यों? इसलिए कि वहाँ खतरा है, वहाँ मौत है। ऐसे ही बिना चोट खाए, बिना दर्द पाए, बिना आंसुओं के, बिना धोखा प्रेम के पाए कोई भी सीधा खुदा तक नहीं जा सकता है। क्योंकि ये सब खुदा तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इन सब से रूह को ताकत मिलती है, निखार मिलता है, चमक मिलती है। रूह की तरक्की, रूह की फैलाव होती है, रूह अजीब होता है। अजीब बात है ना, गजा खाकर, खाना खाकर कोई मजबूत होता है, ताकतवर होता है, पलकर बड़ा जवान होता है। ये जिस्म का मामला है, शरीर का मामला है। अच्छे ग़िज़ा खाकर, दूध, मक्खन, घी, मलाई खाकर जिस्म को मजबूत किया जाता है, बॉडी को बनाया जाता है। मगर रूह की मामला कुछ और है। रूहानी ग़िज़ा खाकर रूह का पेट तो भर जाएगा, प्यास तो बुझ जाएगी, भूख तो मिट जाएगी, मगर रूह तरक्की नहीं कर पाएगी, ऊंची उड़ान, ऊंची परवाज नहीं कर पाएगी, ईश्वर तक, खुदा तक नहीं जा पाएगी। क्योंकि अंदर उसके छुपी हुई ताकत, भीतर उसके छुपी हुई शक्ति ग़िज़ा खाकर नहीं होगी, भोजन खाकर नहीं होगा, चोट खाकर, धोखा खाकर। इसलिए रूह को ऐसे जगहों से गुजारा जाता है जहाँ उसे चोट लगे, धोखा लगे, ताकि उसके अंदर की सोई हुई ताकत, सोई हुई शक्ति जागे। तब वो रूह जो है अपनी सोई हुई ताकत को लेकर, अपनी सोई हुई शक्ति को लेकर, अब वो अजीम बन जाता है। तब वो ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचता है।
तो ग़िज़ा खाकर, भोजन खाकर, दूध घी मक्खन मलाई खाकर जिससे मजबूत हो जाएगी, शरीर मजबूत हो जाएगी। रूहानी ग़िज़ा नमाज पढ़कर, तिलावत करके, अल्लाह की जिक्र करके, जाप करके रूह तो भर जाएगी, आत्मा तो भर जाएगी। रूह की पेट भर जाएगी, आत्मा की पेट भर जाएगी, उसकी प्यास बुझ जाएगी। मगर वो ऊंचाई पर, बुलंदी पर पेट भर के नहीं जा सकता है, क्योंकि पेट भर जाने के बाद अब वो आराम करेगा। जैसे जिस्म खा लेता है तो आराम करता है। इसलिए रूह को भोजन नहीं करके, भोजन नहीं खा करके चोट खानी पड़ती है, धोखा खानी पड़ती है, ताकि उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर की पावर, ऊर्जा जागे। उसे भोजन की ज़रूरत नहीं, उसे खाने की ज़रूरत नहीं, उसे ताकत की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है। इसके लिए उसे चोट खानी पड़ेगी, धोखा खानी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी। जैसे आप देखे होंगे WWF में, जूडो कराटों में, ये लोग मजबूत कैसे होते हैं? चोट खाकर, मार खाकर, पिटा करके। जैसे लोहा आग में लाल होकर के हथौड़ा से पिटा करके औजार बनता है, सोना आग में गल करके, सांचे में ढल करके जेवर बनता है। ठीक इसी तरह से रूह को अजीम बनने के लिए चोट खाना पड़ता है, धोखा खाना पड़ता है, जख्म खाना पड़ता है, आंसुओं को पीना पड़ता है। पानी नहीं, आंसू पीते। आंसुओं को पी करके, चोट खा करके, आंसू पी करके, धोखा खा करके, आंसू पी करके रूह अजीम बनता है, महान बनता है। तो उसे अपने अंदर की सोई हुई ताकत, सोई हुई शक्ति का पता चलता है। बिना चोट खाए, बिना झटका खाए, बिना धोखा खाए उसकी सोई हुई ताकत, सोई हुई शक्ति नहीं जागेगी। जैसे आप दिन भर खाना खाए, भोजन खाए, आपकी कुंडलिनी नहीं जाएगी, आपकी हृदय चक्र नहीं जाएगी, आपकी कंठ चक्र नहीं जाएगी, आपकी आज्ञा चक्र नहीं जाएगी। ये सब अच्छे अच्छे भोजन करने से, अच्छा अच्छा खाना खाने से, ऐसा नाम की ज़िंदगी जीने से ये सब सोई रहेगी। तो आपके अंदर, जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर जो सातों चक्र, सातों रत्ताएं, सातों पॉइंट है, जो सातों ताकत है, ऊर्जा है, पावर है, शक्ति है, वो आपके आराम करने से, मौज मस्ती करने से, अच्छे अच्छे ग़िज़ा, अच्छे अच्छे खाना खाने से सोई रहेगी। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो जब जागेगी तो चोट खाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, धोखा खाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, नंगा रहना पड़ेगा। तब आपके अंदर की सोई हुई शक्ति, सोई हुई ताकत, सोई हुई पावर, सोई हुई ऊर्जा जागेगी। तो खाने पीने की वजह से जिस्म बनेगी, शरीर बनेगी, और उसके अंदर की सोई हुई ताकत, सोई हुई शक्ति, सोई हुई पावर, सोई ऊर्जा सोई रह जाएगी। तो उसके लिए चोट खानी पड़ेगी, झटका खानी पड़ेगी, धोखा खानी पड़ेगी, और आंसू को पीनी पड़ेगी। तब आपके अंदर की सोई हुई ताकत जागेगी, सोई हुई शक्ति, सोई हुई ऊर्जा, सोई हुई एनर्जी जागेगी। तब आपको पता चलेगा मेरी ताकत कितनी है। चोट खाने के बाद, धोखा खाने के बाद, जख्म खाने के बाद, आंसुओं को पीने के बाद आप कितने ताकत का मालिक हो गए। इससे खजानों का द्वार खुलता है, खजानों का द्वार खुलता है। आप कितने अमीर हैं, कितने शक्तिशाली, कितने महान, कितने अजीम हैं, ये खाने पीने से, ऐशा मौज मस्ती करने से नहीं होता है। बुद्ध राजा ही रह जाते, भगवान नहीं बनते। इंसान ही रह जाते, भगवान नहीं बनते।
ऐशरा मौज मस्ती की ज़िंदगी जीते, मगर वो राजपाट छोड़कर, ऐशरा मौज मस्ती की ज़िंदगी छोड़कर इंसान से खुदा बनने के लिए, मनुष्य भगवान बनने के लिए निकल गए। तो कितना उनको चोट खाना पड़ा, धोखा खाना पड़ा, कितने झूठे धोखेबाज साधु सन्यासियों के पास जाना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा, नंगे धड़ंगे रहना पड़ा। तब जाकर के उनकी रूह, उनकी आत्मा के अंदर की सोई हुई ताकत जागी। तब वो एक इंसान से महान इंसान, अजीम इंसान, और उसके बाद भगवान बने। तब आज उनकी पूजा हो रही है, आज उनको भगवान माना जा रहा है। कहाँ से वो ताकत आई जो उनको भगवान बना दिया? और वो राजा रहते, ऐसा आराम मौज मस्ती में रहते, तो औरों राजों की तरह वो रह जाते, आज भगवान नहीं बनते। सभी राजा की तरह रह जाते, मर जाते, आज भगवान नहीं बनते। तो आज बुद्ध भगवान क्यों बने? इसलिए कि वो ऐसा आराम मौज मस्ती की ज़िंदगी को त्याग करके कठिनाइयों को अपनाया, दुख दर्द, पीड़ा, चोट, घाव, जख्म, आंसू, धोखा को अपनाया, और इसी को लेकर के, इसी को पा करके, इसी को पी करके, इसी को खा करके एक इंसान जो बुद्धू था, इसे बुद्धू कहा गया था, आज उसे भगवान कहा जाता है। तो भगवान कैसे बना बुद्ध? बुद्धू से बुद्ध भगवान कैसे बना? धोखा खाकर, चोट खाकर, मार खाकर, ऐसा राम की जिंदगी को त्याग कर। तो ये बात तो बहुत साफ, बहुत क्लियर है कि एक मामूली इंसान एक अजीम खुदा बनने में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भरना पड़ेगा। एक मामूली इंसान से एक अजीम खुदा बनने तक का जो सफ़र है, आत्मा से परमात्मा तक का जो सफ़र है, उसको तय करने में आपको दर्द ही, चोट ही, घाव ही खानी पड़ेगी, धोखा ही खाना पड़ेगा, और ढेर सारा आंसू पीनी पड़ेगी। इसके लिए आपको दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी में रहने वाले लोगों से मिलकर उनके दुखों को दूर करना पड़ेगा, उनको पीड़ाओं को दूर करना पड़ेगा, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बहुत साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, सत्संग, सिमरन, भ्रमण करनी पड़ेगी। तब आपके पास उतनी शक्ति, उतनी ताकत, उतनी पावर, उतना ऊर्जा आएगा जिससे आप लोगों से दर्द खरीदेंगे, पीड़ा खरीदेंगे, चोट खरीदेंगे, धोखा खरीदेंगे, घाव खरीदेंगे, आंसू खरीदेंगे। और ये सब जमा करके आप एक मामूली इंसान से एक अजीम इंसान, एक अजीम भगवान बनेंगे। तो अजीम इंसान बनने के लिए, अजीम भगवान बनने के लिए सारे जहाँ का दुख अपने सीने में लेना पड़ेगा, सारे जहाँ का दर्द अपने सीने में भरनी पड़ेगी, सारे जहाँ के आंसू आपको पीना पड़ेगा, सारे जहाँ के धोखे फरेब आपको लेना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को, ताकत को, ऊर्जा को जगाना पड़ेगा। तब ना आंसू पी सकेंगे, चोट खा सकेंगे, धोखा खा सकेंगे, पीड़ा खा सकेंगे, फरेब खा सकेंगे। ये सब ग़िज़ा है, खुराक है, इंसान को खुदा बनाने का ये सब जरिया है। तो कोई भी इंसान अगर चाहे कि हम अजीब बन जाए, महान बन जाए, खुदा बन जाए, तो उसे पूरी दुनिया का नहीं बल्कि पूरी कायनात का दर्द अपनाना पड़ेगा, पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड के पीड़ा को अपनाना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। तब आप भगवान बनेंगे, खुदा बनेंगे। ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। आप भगवान हैं, हमारी दुख को दूर कर दीजिए, दूर करना पड़ेगा। हमारी पीड़ा को दूर कर दीजिए, दूर करनी पड़ेगी। तब आपको भगवान माना जाएगा, खुदा माना जाएगा।
तो ये आपको करके एक मामूली इंसान से अजीब इंसान से भगवान खुदा बनने में बहुत बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, धोखा, चोट, घाव, जख्म को खाना पड़ेगा, धोखे को खाना पड़ेगा और ढेर सारे आंसुओं के समुद्र को पीना पड़ेगा। ये सब इकट्ठा जमा करके आप अजीम इंसान बनेंगे, अजीम खुदा बनेंगे। बाद में मालूम होता है कि इसमें कितनी ताकत है, कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितनी ऊर्जा है। ये आपको कितना अजीब बना दिया, कितना महान बना दिया। यही सब आपको भगवान बना दिया, यही सब आपको भगवान बना दिया। और भगवान बनता ही नहीं सबसे है और बना ही नहीं सबसे है। खुदा इन्हीं सबसे बना है और इन्हीं सबसे खुदा बनता है। दुखों को दूर करके, तकलीफ़ों को दूर करके, पीड़ाओं को दूर करके। जैसे एक डॉक्टर है, कैसे बड़ा डॉक्टर बनता है? बड़ा डॉक्टर कैसे बनता है? लोगों की बीमारियों को दूर करके। हाँ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। उसके पास जाने से इंसान मुर्दा जिंदा होकर आता है। वो मुर्दा इंसान को जिंदा कर देता है और मौत के मुंह से निकाल देता है। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनने के लिए उतनी सफ़ा की ज़रूरत पड़ती है, उतनी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, उतनी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तब किसी को मौत के मुंह से निकाल सकते, मौत से बचा सकते। तब वो लोग पैसा भी देंगे, दुआ भी देंगे। ये नहीं कहेंगे कि बहुत पैसा ले लिया, अरे जान तो बचा दिया, मौत के मुंह से तो निकाल दिया। बहुत मानेंगे वाकई वो डॉक्टर था, मरते मरते बच गए, हम तो कब के मर गए होते, इतनी खतरनाक बीमारी थी। इसी तरह से किसी को भी आप उसके दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा से निकाल देंगे, तभी वो आपको भगवान मानेगा, खुदा मानेगा। वरना आप भगवान हैं, खुदा हैं और वो पीड़ा में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में पड़ा है, तब आपको भगवान नहीं मानेगा, खुदा नहीं मानेगा। आप उसके पास बैठे हैं, आप भगवान हैं। आप उसके पास बैठे हैं, आप खुदा हैं। और तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, वो तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है और वो मर रहा है और आप उसके पास बैठे हैं। तो कैसे आपको भगवान मानेगा? कैसे आपको खुदा मानेगा? कैसे आप भगवान हैं, कैसे आप खुदा हैं कि आप ही के सामने वो तड़प तड़प कर मर गया, आप उसको नहीं बचा सके? तो अगर आप बचा देंगे तो खुश हो जाएगा ना। तो असल भगवान, असल खुदा वही है जो आपको पीड़ाओं से, दर्द से, धोखा से, चोट से, कई तरह की बीमारियों से महफूज नहीं रखता, बचा कर नहीं रखता, बल्कि उससे लड़ाता है, उसी से लड़ाता है और आपको मजबूत बनाता है। जिससे आप भागते, जिससे आप डरते, उसी से सामना कराता है, बार बार उसी के सामने ले जाता है, बार बार उसी के आगे ले जाता है, बार बार उसी के आगे गिराता है। जैसे हथौड़ा से मार मार कर आग में डाल करके लोहे को हथियार बनाता है। एक तो आग में जलाता है, उसका बाद हथौड़ा से पीटता है, तब वो तलवार बनता है, तब वो हथियार बनता है, तब वो जंग के मैदान में अपना जोहर दिखाता है। तलवारबाजी, तलवारबाज अच्छे तलवार से ही करता है। देखे होंगे, फिल्मों में दिखाता होगा।
कि तलवार भी ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई तोड़ नहीं सके, जिससे कोई बच नहीं सके। तो इसी तरह से बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है चोट खाने से, धोखा खाने से, जख्म खाने से, पीड़ा खाने से, आंसू पीने से। उस वक्त हमारे अंदर की ताकत जीरो होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। और उसमें चोट खाना, धोखा खाना, जख्म खाना, आंसुओं को पीना, चीखना, चिल्लाना, पागल जैसा हो जाना, दीवाना जैसा हो जाना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मगर उसी वजह से आज हमको अच्छा लगता है, उसी की वजह से आज हमको अच्छा लगता है कि आज हम इस मकाम पर हैं, इस जगह पर हैं, तो उसी के वजह से हैं, उसी की वजह से। अगर वो सब नहीं होती हमारी ज़िंदगी में तो आज हम इस मकाम पर, इस मंजिल पर नहीं होते। हमें बुरा लगता था उस वक्त, हमें बहुत बुरा लगता था उस वक्त, अच्छा नहीं लगता था। चोट खाना, धोखा खाना, मार खाना, बेइज्जती होना, तोहमत, इल्ज़ाम पाना, इन सब से हमको नवाजा गया। आंसुओं को पीना, चीख चीख कर, गा गा कर, अंदर ही अंदर रोना, बिलखना, तड़पना, शेरा में भटकना, आग की दरिया में डूब कर जाना, क़यामत से लड़ना, मौत से, आफत से लड़ना। हमने दुआ किया था कि दुनिया के सारे जहाँ के दुख, दर्द, मुसीबत को मेरे हिस्से में डाल दो और मेरी खुशियों को सारे जहाँ में बांट दो। ये हमारी रूह की पुकार थी, ये हमारी आत्मा की पुकार थी, ये हमारी रूह, हमारी आत्मा की मांग थी कि हमारे हिस्से की जितनी खुशी है बांट दो और दुनिया के अंदर जितने गम है ले लो। दुनिया में जितने कांटे हैं चुन कर ले लो, जितने फूल है उठा कर दे दो। अपनी तकदीर का फूल बांट दो, दूसरे के तकदीर का कांटा अपना लो, दूसरे का दर्द अपने सीने में रख लो, अपना चैन सुकून बांट दो। ये हमने बहुत गहराई से, रूह की गहराई से दुआ की थी। और इस तरह से बरबान कायनात दुख, दर्द, पीड़ा चारों तरफ से निचोड़ कर देना शुरू किया और हमारी खुशियों को छीन कर बांटना शुरू कर दिया। हम बहुत बड़े खुशी के मालिक थे, हम बहुत बड़े सल्तनत के मालिक थे और हमने सारे जहाँ के दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा को अपने हिस्से में ले लिया और अपनी खुशी को सारे जहाँ में बांट दिया, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात में बांट दिया। हमारे पास दर्द ही थी, जख्म ही था, घाव ही थी, धोखा ही था, आंसू ही थी, और यही सब हमारे पास है। हम रोते नहीं, अगर रो दे तो समुंदर कितने पैदा हो जाएंगे। हम अगर रो दें तो कितने समुंदर पैदा हो जाएंगे। ये मानसून जो आती है इसमें क्या पानी पड़ती है, इसमें क्या बरसात होती है। अगर हम रोएं तो दुनिया बह जाएगी, इतनी आंसू मेरे अंदर है। अगर चीखे तो आसमान काम जाएगी, इतनी दर्द, इतना पीड़ा हमारे अंदर है। हमने पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात के दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, जख्म को, घाव को अपनाया है, आंसुओं को पिया है और अपने हिस्से के सुख, चैन, शांति, अमन, सुकून, आराम को बांट दिया है। हमारी एक जुनून थी उस वक्त, हमने ये फैसला किया, हमारे रूह ने ये फैसला किया और पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात
अपना सारा दुख दर्द तकलीफ पीड़ा घाव हमारे ऊपर उझिल दिया, उड़ेल दिया, और हम भर गए जख्मों से, घावों से, पीड़ाओं से, आंसुओं से, और हमारे हिस्से का सारा सुख चैन शांति अमन बांट दिया, बांट दिया। और आज हम इसी वजह से आज छाती ठोक कर बोलते हैं कि हम खुदा है, सीना ठोक कर बोलते हैं कि हम खुदा है। यही वजह है, यही वजह है कि हम सीना ठोक कर, छाती ठोक कर बोलते हैं कि हम खुदा है, क्योंकि हमारे सीने में सारे जहां का दर्द है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात का पीड़ा है। हमने अपनी सारी खुशियां बांट दी है, सारी मौज मस्तियां बांट दी है, सारे चैन सुकून आराम बांट दिया है। अपने हिस्से का और सबके हिस्से का दुख दर्द तकलीफ बेचैनी परेशानी धोखा फरेब अपने हिस्से में ले लिया है। मगर मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि यही सब मुझे मजबूत बनाया है। इन्हीं सब से मैं मजबूत बना हूं। पहले मैं कमजोर था, तब हमारे पास मौज मस्ती ऐश आराम खुशी से भरी एक दुनिया थी, जिसमें हम बहुत नाजुक थे, कमजोर थे, जैसे अपाहिज अपंग पानी के बुलबुले की तरह थे। मगर आज हम मजबूत हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारे पास ऐशा मौज मस्ती खुशी नहीं है, बल्कि दुख दर्द तकलीफ पीड़ा गम आंसू है। और ये हमारी ताकत बन गई। जो हमारी कमजोरी थी वो हमारी ताकत बन गई। हमने अपने कमजोरी को ताकत बना लिया। हमने कहा था कि जहर को अमृत में बदलो, मृत्यु को जीवन में बदलो, अंधेरे को उजाले में बदलो। हमने कहा था और हमने ये करके दिखा दिया। गम को खुशी में बदला, दर्द को चैन में बदला, मौत को जिंदगी में बदला, कांटे को फूल में बदला। परिवर्तन चेंजिंग करके मैंने खुद को इतना बदला, इतना बदला, इतना बदला कि एक मामूली इंसान से, एक मामूली बंदा से खुदा कर दिया। इतना खुद को बदल दिया, इतना खुद को बदल दिया, इतना खुद को बदल दिया। ज़माने को बदलने की कोशिश नहीं किया, दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं किया, मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। और आज मैं खुद को बदल कर एक मामूली इंसान से खुद को खुदा कर दिया है। इतना बदल दिया, इतना बदल दिया, इतना बदल दिया है कि एक नास्तिक से आस्तिक नहीं बल्कि भगवान बन गया है। एक नाफरमान बंदे से एक अच्छा बंदा नहीं बल्कि एक सच्चा खुदा बन गया है। कितना बदलाव अपने अंदर लाया हमने, कितनी बदलाव अपने भीतर लाया हमने, कितना बदला है खुद को हमने। हालात को नहीं बदला, खुद को बदला। वक्त को नहीं बदला, खुद को बदला। गई वक्त, हालात भी गई, सब गुजर गई, और मैं इसी में बदल गया, इसी में मैं बदल गया। मैंने वक्त को, हालात को नहीं बदला, खुद को बदला।
और इतना बदला, इतना बदला, इतना बदला कि नहीं से खुदा बन गया, कुछ नहीं से सब कुछ हो गया।